Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को. How are we? बहुत बढ़िया। नमस्ते कोमल जी. नमस्ते। आ 16वें अध्याय 9 हमने किए थे और 10वें श्लोक में प्रवेश करना है ना. चलिए पढ़िए. काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कामान आश्रित्य दुष्पूरम. तो पहले तो काम में आश्रित. काम यानी कामनाएं, डिजायर्स, उस पर आश्रित. और वो भी कैसे आश्रित? दुष्पूरम. कैसी है ये डिजायर्स? इनसैटिएबल, जो कभी खत्म ही नहीं होती. दंभ मान मद अन्विताहा. तो फुल ऑफ दंभ, मान और मद. एरोगेंस, प्राइड, हिपोक्रेसी. मोहात गृहीत्वा, होल्डिंग इट्स इल्यूजन. असत ग्राहान. असत जो सत्य नहीं है, जो इविल है, उन चीजों को प्रवर्तन्ते, दे वर्क. अशुचि ही व्रतः. अशुचि इज शुचि, हम जानते हैं प्योरिटी को कहते हैं. अशुचि इज इम्प्योर. व्रतः, तो उनका जो व्रत होता है वो भी, जो रिजॉल्व होता है वो भी इम्प्योर होता है. फिल्ड विथ insatiable desires, full of hypocrisy, pride, and arrogance, holding evil things or ideas. Through delusion, they work or they flourish with impure resolve. गीता प्रेस में कहते हैं, विदंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं. जीवन का केंद्र क्या है? जीवन का केंद्र ईश्वर ना हो करके, जीवन का केंद्र स्वयं को जानना ना हो करके कामनाएं बन गई. जब केंद्र में कामना बैठी है तो पूरा पूरा जो हमारा तंत्र है, या जो राक्षसी तंत्र है, जो अम, राक्षसी तंत्र, ये किस ओर भागता रहता है? इसके भीतर बहुत सारे दंभ आ जाते हैं, मान आ जाता है कि मैं बड़ा, और वो बहुत घमंड आ जाता है. तो पहली बात तो कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ कामाम आश्रित्य नहीं है, दुष्पूरम कामाम आश्रित्य है. इनसैटिएबल डिजायर. एक्चुअली मनुष्य के जीवन में डिजायर ना हो, ये असंभव है. डिजायरलेसनेस की हम बात करते हैं, किंतु जब तक कोई उसमें विलीन नहीं हो गया है, तब तक डिजायरलेस जैसी कोई स्थिति नहीं होती है. ये आप जरूर देख सकते हैं कि डिजायर किसकी हम कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं.
और डिजायर एक्चुअली इनसैटिएबल ही होती है, क्योंकि प्यास क्या है? प्यास बोल रही है कि मैं खत्म हो जाऊं, मैं विलीन हो जाऊं, मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊं। ब्रह्म में विलीन होने की प्यास है ना, तो ब्रह्म के में विलीन होने के लिए तो प्यास भी बड़ी चाहिए। छोटी मोटी प्यास से क्या विलीनता होगी? लेकिन जिसको ब्रह्म नहीं समझ आता है, और जिसको सिर्फ संसार और माया और पदार्थ समझ आते हैं, उसकी कामना भी इनसैटिएबल ही हो जाती है। दिशा लेकिन बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल परिवर्तित हो गई। जैसे हमने कितनी कहानियां देखी है ना, सिकंदर का हमने देखा, जग जीतना है, पूरा संसार जीतना है, कितना भी जीत लो, कितना भी खा लो, वो कभी पूरा नहीं पड़ सकता। दृष्टि हमेशा उधर को जाएगी जहां खाली है, जो भरा हुआ है वो दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो इनसैटिएबल डिजायर, और उसके बाद कहते हैं फुल ऑफ हिपोक्रेसी, प्राइड एंड एरोगेंस। जिसके भीतर ये सब आ गए, उसकी क्या स्थिति होती है? वो कहता है मैं बड़ा, तुम सब छोटे। इसी बात का दम है ना, मेरे पास इतना है। चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो पद हो, जो कुछ भी, मेरे पास कितना है। और देखो तुम, ऐसे व्यक्ति के सामने आप जब भी जाएंगे, आपके भीतर स्वतः ही एक हीन भावना जन्म ले लेगी। या तो आप इतने सात्विक हैं कि आप बिल्कुल उससे हट जाएंगे, और यदि अभी आप छोटे मोटे राक्षस हैं, अभी आप में राक्षस राज इतने बड़े रूप में प्रकट नहीं हुए हैं, तो आपके भीतर एक हीन भावना आएगी कि अरे, उसके पास कितना कुछ है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि उसका होना ही इस बात पर निर्भर करता है कि कोई है जिसके पास उससे कम है। नहीं तो वो मत किसको दिखाएगा, वो अभिमान किसको दिखाएगा, वो दम्भ किसके आगे दिखाएगा? अब इसको जब हम साधना के पक्ष से देखते हैं, तो जिसके पास दंभ है, मद है, मान है, उसके पास शुद्ध मन नहीं हो सकता। कहाँ से आएगा शुद्ध मन? क्योंकि शुद्ध मन तो कहता है कि मैं तो बस उसका दास हूं। पर यहाँ तो दास की कोई भावना नहीं है, यहाँ तो अपने बड़े होने की भावना है। और जिसका मन शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी पात्रता हमेशा क्वेश्चनेबल हो जाएगी। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति शिष्य नहीं बन पाता है। बहुत सारे पॉडकास्ट सुनती हूँ जहाँ पे तंत्र साधना होती है, और गुरु लोग कहते हैं कि लोग आते हैं, उनसे यदि हम कहते हैं कि आपको एक हफ्ता झाड़ू लगाना है, उनको झाड़ू पकड़ा दिया जाता है, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। मैं झाड़ू करूंगा? मैं तो ऑलरेडी इतनी साधना करके आया हूँ, तो मुझे कुछ अच्छी साधना दीजिए ना। पात्रता नहीं देखते, ये नहीं देखते कि अरे गुरु का दिया हुआ कार्य है। गुरु क्या मुझे मेरी इच्छा से मंत्र देगा? जब तक गुरु ये नहीं देखेगा देखेगा कि मैं मंत्र के लायक हूं या नहीं, मैं साधना के लायक हूं या नहीं, क्या मुझे गुरु देगा है मंत्र? नहीं देगा। वो बात नहीं समझ आ। क्यों? क्योंकि दम है, मान है, मद है। और ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर कोई त्रुटि नहीं दिखाई देगी। आप उससे बात करने का प्रयास करिए, वो आपको सदा कारण पर कारण बता देंगे क्यों वो जो कह रहे हैं वो उचित है, क्यों शेष जो लोग कह रहे हैं वो सब अनुचित है। Huge round of justification, huge round of clarification, proving themselves, validation. तो कृष्ण कहते हैं कि
ऐसा व्यक्ति क्या करता है फिर? इल्यूशन को पकड़े हुए, होल्डिंग इविल आइडियाज थ्रू डिल्यूशन। अब माया आपको सत्य तो दिखाने से रही, उसके पास तो दो परम शक्तियां हैं। क्या है वो दो शक्तियां? आवरण और विक्षेप। जो धन्यवाद। सत्य है उसको ढक देती है, और जो इनकरेक्ट है, डिल्यूजरी थिंग्स दिखाती है। वेरी नाइस। जो सत्य है वो आपको देखने ही नहीं देगी, और जो नहीं है उसको प्रोजेक्ट करती रहेगी। तो नतीजा क्या है? हम असत्य में भटकते रहेंगे, हम माया में भटकते रहेंगे, क्योंकि हम देख तो पा ही नहीं रहे हैं ना कि है क्या। दृष्टि तो हमारी इतनी शुद्ध हो ही नहीं पा रही है। तो माया से के कारण, होल्डिंग इवल थिंग, असत को पकड़ करके ये फ्लोरिश करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये जीते हैं विथ इम्प्योर रिजॉल्व। हम लोगों के यहाँ एक ना डिजायर को भी लेके एक कहानी ही हो जाती है। जब हमें ये समझ आता है कि कामनाएं उचित नहीं है, तो हम बहुत बार कामनाओं को दबाने लगते हैं। तो द्वैत का एक सिरा है जहां पे कामना ही कामना, भाई कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरा सिरा है जहां पे नो कामना, कामना इज बैड, डोंट लुक एट दैट। नतीजा ये है कि इधर जो है ये प्रेशर कुकर बन रहा है, जिस दिन बर्स्ट करेगा उस दिन बहुत बुरी स्थिति। लेकिन जो माया के मोह से ग्रसित है, उसे इस द्वैत से बाहर जो तीसरी संभावना है, वो कभी दिखाई ही नहीं देगी। वो कहेगा कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, मनुष्य होने का मतलब है कि भाई कामनाएं तो होंगी ही। इट इज फॉर ग्रांटेड कि डिजायर कैसे नहीं होगा यार, हाउ कैन यू बी डिजायरलेस। डिजायर तो बिल्कुल होंगी, लेकिन कौन सी डिजायर? और उस क्लिष्ट डिजायर को रखने के लिए, उस क्लिष्ट कामना को रखने के लिए बड़ा आवश्यक है कि इस द्वैत को फांद करके उस तीसरे में जाकर के व्यक्ति स्थापित हो जाए। और वो तीसरा है साक्षी भाव, कि मैं देख तो लूं कि ये कामना किस चीज की है, मेरी क्या इच्छा है, मुझे क्या लगता है कि ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और मुझे क्या लग रहा है कि इसके नहीं होने से कम है, मैं कैसे कमी महसूस कर रही हूँ इसके नहीं होने से। क्या वो कमी सच्ची है? क्या वो कमी एक माया है? और आप साक्षी भाव में स्थापित होकर के यदि कुछ करते भी हैं, आपको इच्छा है कुछ शॉपिंग करने की, आपको इच्छा है कुछ घर में रिनोवेशन करवाने की, आपको इच्छा है कहीं घूमने जाने की, अगर आप साक्षी भाव में स्थापित होकर के करते हैं तो बहुत बढ़िया, आपको कोई नहीं रोकता है। क्योंकि साक्षी भाव में स्थापित होकर के जब इन कामनाओं को किया जाता है ना, इनकी पूर्ति की जाती है, ये इनसैटिएबल नहीं रहती हैं, ये तुरंत मर जाती हैं, क्योंकि इनका सत्य तुरंत उजागर हो जाता है, इनका सत्य तुरंत उद्घाटित हो जाता है। सोचा तो था मैंने कि यार ये 1 लाख का मोबाइल लेकर के मुझे बड़ा मजा आएगा, बहुत सुंदर लगेगा, आई विल फ्लॉन्ट इट। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यार, 2 हफ्ते में सब कहानी खत्म। जिसके पास साक्षी भाव नहीं है वो कहेगा कि नहीं, 2 हफ्ते में खत्म, मतलब इट्स टाइम फॉर न्यू मोबाइल। लेकिन जो साक्षी भाव में स्थापित हो जाएगा वो कहेगा ठीक है, इसका एक काम है, फंक्शन है, ले लिया मैंने, समझ में आ गया, अब और इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। तो उसकी कामनाओं की दिशा बदल जाएगी। अब वो कामना करेगा कि ये कामना करने वाला कौन है, जरा इसकी भी तो जांच पड़ताल की जाए। उसकी दिशा उधर मुड़ जाएगी, और वहीं पर आनंद बैठता है।
जीवन में कामनाएं सदा रहेंगी, और कामनाओं का अर्थ है कि हम कुछ खोज रहे हैं। किसी चीज का हम वैक्यूम एक्सपीरियंस करते हैं तभी हमारी कामना उठती है ना। वो नई साड़ी मुझे ये दे देगी, वो नया मोबाइल मुझे ये संतुष्टि दे देगा, वो नया सोफा सेट मुझे ये संतुष्टि दे देगा, ये नया घर एक और ले लेने से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। कुछ खोज रहे होते हैं ना जिसकी प्राप्ति होती है। तो खोज तो सदा है, जब तक खुद को नहीं खोज लिया, उसको नहीं खोज लिया जो खोज रहा है। और ये खोज ही हमारी इच्छाओं को पूरी ऊर्जा देती है। जिसकी खोज समाप्त हो जाएगी ना, उसकी इच्छाओं में कोई ऊर्जा नहीं हो। इसलिए इच्छाओं में ऊर्जा बहुत आवश्यक है। संतुष्टिकरण कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप ईश्वर को भी पाने से संतुष्ट हो जाएंगे, कि उसका भी क्या पता वो कहाँ ही मिलता है, जो है सब बढ़िया है। और फिर आपके भीतर एक बहुत बड़ी उदासी जन्म ले लेगी, एक गैप जन्म ले लेगा, और आप कहेंगे कि पता नहीं क्यों वेरी वेरी सैड फ्रॉम विद इन, आई डोंट फील लाइक बीइंग हैप्पी, लाफिंग, व्हाटएवर। तो खोज तो सदा रहेगी, कामना सदा रहेगी। पूरी कहानी दृष्टि की है, किस तरफ का खोज है, किधर की कामना है। और आसुरी बने रहेंगे यदि इस प्रकार से कामना हमको दौड़ाएगी। ठीक है। तीसरा, साक्षी भाव में बैठ करके कामनाओं को देख पाना बहुत कठिन है। इसीलिए इसको साधना पड़ता है। अभी हम सधे हुए नहीं हैं उसके लिए, इसीलिए उसको साधना पड़ता है। जिन्होंने भी पाया है उनके भीतर एक उत्कंठा जागी है। जिन्होंने भी ब्रह्म को पाया है उनके भीतर एक उत्कंठा जागी है। उत्कंठा ही कामना है, कामना का ही एक रूप है। मुझे चाहिए, इस शब्द को भी हमने इतना मलिन कर दिया है कि अच्छी कामना हम समझते ही नहीं। कामना तो एकदम मलिन ही है, कामुक ही है। लेकिन वो उत्कंठा भी तो कामना ही है ना। मुझे तो शिव का सानिध्य चाहिए, एनीथिंग लेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे तो कृष्ण चाहिए, मुझे तो भगवती चाहिए, मुझे ब्रह्म में विलीन होना, मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। एनीथिंग लेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो भी कामना ही है। ठीक है। 11 12 एक साथ पढ़ेंगे। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बुद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। चिंताम अपरिमेयाम, चिंता मीन्स बहुत चिंता करना। अपरिमेयाम इमेंस, इमेंस चिंता किया तो क्या क्या होता है? एंजाइटी। च प्रलय अंता, और ये जो चिंता है, ये इसका अंत कहाँ होता है? प्रलय में। इतनी चिंता, इतनी घोर चिंता कि उसका अंत प्रलय में होता है। उपाश्रिता, टेकिंग रिफ्यूज। काम उपभोग, ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर। परमाहा, परम चाहिए एकदम, ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर को छोटा मोटा नहीं चाहिए, ऑन दी हाईएस्ट लेवल। एतावत् इति निश्चिंताः, that is all that
feeling sure, taking refuge with endless desires, ending only with pralay, considering gratification of uh, um, of lust as the highest, and feeling sure that is all. आशा पाश शतय है. शतय is 100. 100 what? 100 आशा. और 100 आशा का पाश. So bound by 100 of ashas. बद्धाहा, bound by. काम क्रोध परायणः. Dedicated. Parayan has dedicated. So dedicated to what? Kam and krodh. Ihante. Strive. Strive for what? Kama bhogartham. Strive for sensual enjoyment. Anya yena. By unjust means. Arth sanchayan. Arth is wealth. Sanchayan is accumulation. Bound by 100 ties of hope, given over to lust and wrath, they strive to accumulate wealth by unjust means for sensual enjoyment. तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं. वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं. तो जीवन माने एंडलेस डिजायर्स और इतनी कामनाएं जो कि प्रलय के साथ ही जिनका अंत हो सकता है, उससे पहले उसका अंत स्वीकार नहीं. Considering gratification of lust as the highest and feeling sure that is all. ये बहुत महत्वपूर्ण है. Feeling sure that is all. और हम संसार में यही देखते हैं ना. आप जिनसे धर्म की बात करते हैं, आप जिनसे अध्यात्म की बात करते हैं, ज्यादातर हमको किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है? अभी उसका समय नहीं आया है यार. पहले there are duties in the संसार that we have to do. ड्यूटीज को किसने डिफाइन किया? हाउ डिड यू डिफाइन दैट? मुझे. और ड्यूटीज में सबसे बड़ा बहाना आता है बच्चे. तो भाई क्या बच्चों के लिए ड्यूटी? देखो, उसको मुझे बेस्ट देना है. बेस्ट क्या होता है? नहीं, बेस्ट स्कूल देना है. तो बेस्ट स्कूल में कितनी फीस भी लगती है. तो बेस्ट स्कूल तुम किस बेसिस पे चूज करते हो भाई? व्हाट इज योर फंडामेंटल टू चूज द बेस्ट स्कूल? व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट? वो सब नहीं पता. क्योंकि बेस्ट माने जो संसार की दौड़ में और आगे उसको दौड़ा सके, जो उसके भीतर इस दौड़ के प्रति और ज्यादा कामना भर सके, वही बेस्ट है. जो उसे बता सके कि देखो, तुमको अगर 95% आया है तो दैट इज नॉट गुड, यू कुड हैव स्कोर्ड 99%. तो ऐसा व्यक्ति जब कहीं भी कार्य करेगा, वो कभी अपने कार्य से खुश सुखी नहीं रह सकता. जो अपने कार्य, क्योंकि उसको तो जो मिल रहा है वो 95% है ना, 99% थोड़ी है वो. और जो अपने कार्य से सुखी नहीं रह सकता, फिर तो वो कार्य भी ढंग से नहीं कर सकता. वो प्रति क्षण उस कार्य के प्रति खिन्नता खिन्नता का भाव रखेगा. और जो कार्य ठीक से नहीं करेगा, उसको फिर उल्टी गिनती. द परफॉर्मेंस विल ओनली डिप्रिशिएट. तो ये कराता है आसुरी भाव हमसे. जब हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि यही तो है और कुछ नहीं है जीवन में, और कुछ को मत देखना,
और खुद को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो तुम जब ये सब कर लिया उसके पश्चात, बहुत से लोग बोलते थे 15 years ago when I stepped into this very strongly, अभी से is this the time for spirituality? अभी देखो your daughter is so small, 2 years, 1 year, and तुम उस पर ध्यान दो, देखो she needs your time and your, तो मैं तो कभी कभी पूछ लेती थी कि आपकी तो उम्र हो गई है, आई डोंट सी यू गेटिंग इनटू इट, आप आ रहे हैं क्या? बस फंस जाते थे। तो फिर मैं कहती थी मुझे छेड़ा मत करो, नहीं तो सुनोगे। आपको देख के इतना तो विश्वास हो ही गया मुझे कि इसकी उम्र नहीं हो सकती, उम्र से ही यदि ये निर्धारित होता तो आप तो मुझसे पहले आ जाते हैं ना इसमें। तो दैट इज ऑल, जिसने कह दिया, एक रेखा खींच दी कि भाई इस जीवन में बस यही तो होता है। All that you have to do is accumulate wealth, make homes, buy cars, have gold, have vacations, and all of that. And when this happens, they are bound by 100 ties of hope. प्रति क्षण एक अगले क्षण की उम्मीद। देखो इस बार नहीं हुआ ना, अगली बार हो जाएगा। जब कुछ नहीं होता है तो हम ये नहीं कह पाते कि perhaps I am missing something, perhaps this is not the way, perhaps my ladder is on the wrong wall, हम ये नहीं कहते। तो कहते हैं ना कि सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं और ऊपर पहुंच के पता चला कि शिट, ये तो गलत दीवार से लगी हुई थी, मुझे तो इस दीवार में चढ़ना ही नहीं था। तो किए जा रहे हैं क्योंकि उम्मीद है कि देखो ऊपर जाओगे तो कुछ मिलेगा, अभी एक ही सीढ़ी तो चढ़ी है, अभी दूसरी तो चढ़ लो ना, तीसरी तो चढ़ लो ना। और उम्मीद में गोल 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 हम घूम रहे हैं, bound by 100 ties of hope, given over to lust and wrath। वाओ, गिवन ओवर, बस यही तो है जीवन। कितने हम बीच में करप्शन के केसेस सुनते थे ना। क्यों होते हैं करप्शन? यदि व्यक्ति जितनी आवश्यकता है वो उससे थोड़ा अधिक भी ले ले, कोई कष्ट नहीं। लेकिन वो जब 7 पुश्तों के लिए जमा करने लगता है, जब वो कहता है कि नहीं मेरा तो 10 करोड़ का बंगला होना चाहिए जिसमें इटालियन मार्बल लगना चाहिए, तभी वो घर है, और मेरे नल चांदी के होने चाहिए और सोने के होने चाहिए, तब वो क्या करेगा? उसने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसकी उसकी बुद्धि पर माया इस प्रकार हावी है कि उसे कुछ और समझ ही नहीं आ सकता। एब्सोल्युटली हाईजैक। ये व्यक्ति कहाँ से कभी भी उसके मन में पवित्रता आ सकती है? और उसे हर प्रतिक्षण उम्मीद भी है कि देखो अभी नहीं तो फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, देखो कोशिश करते रहो हो जाएगा। They strive to accumulate wealth by unjust means. Very, very common. Very, very common. For sensual enjoyment. और ये बता रही है कि ये सब आसुरी वृत्ति है, ये दैवी वृत्ति नहीं है, ये आसुरी संपदा है। जब आप ये सब इकट्ठा कर रहे हैं तो जानिएगा कि आप अपने ऊपर कितने निशान बना रहे हैं। ये आपके संस्कार पढ़ रहे हैं, ये आपकी आगे के जीवन की नियति, आगामी कर्म लिखा जा रहा है। भोगना तो हमें ही पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो हम ये सब बना रहे हैं अपने लिए आगामी कर्म, और हमने राक्षसों को अपने ऊपर हावी होने दे दिया है। अब मजेदार बात है कि जब ये सब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है तो क्या हमें किसी प्रकार के धन को अर्जित करने का और अच्छा घर बनाने का और कुछ बैंक बैलेंस रखने का अधिकार नहीं है? अगर हमने ऐसे किया तो हम दैवी संपदा से वंचित हो जाएंगे। ये एक, हम द्वैत के दूसरे सिरे पे जा बैठते हैं कि अच्छा नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना मतलब ये करना है। नहीं, यहाँ कार्य पे कोई ये नहीं है, पॉइंटर पॉइंटर नहीं है। कार्य किस केंद्र से उठ रहा है उस पर पॉइंटर है। केंद्र क्या है? भोग के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है, काम क्रोध के परायण है। ऑटोमेटिक है, कामना नहीं पूरी होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो कामना पूरी करने की और ऊर्जा बढ़ेगी। कैसे नहीं होगा? तो जीवन ही उसको दे दिया है। मैं जब हम लोग थीटा में जब मैनिफेस्टेशन का सेशन कर रहे थे तो वी वर डिस्कसिंग समथिंग एंड इट जस्ट क्लिक टू मी, आई सेड कि ओ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जितने आध्यात्मिक आश्रम होते हैं इनके पास फंड्स की कमी क्यों नहीं होती है। दे दे गेट सो मच ऑफ फंड्स। डू दे से नो टू दी डोनेशंस? दे आस्क फॉर डोनेशंस। इज दैट रॉन्ग? नो, they receive all of that because all the blockages that could be there possibly has been removed because of the purity of heart. जब मन अंतःकरण शुद्ध है तो ब्लॉकेजेस कहाँ आएंगी? ब्लॉकेजेस क्या होता है? ब्लॉकेजेस होता है मैं, मुझे चाहिए, इस कारणार्थ चाहिए, नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ये मैं की भावना के साथ लिप्त सब कुछ, these work as blockages. And the moment one starts to surrender, वर्षा हो जाती है। तो ये ऐसा कभी नहीं होता। और हमने तो देखा है ना कि कृष्ण राजा थे, कमी थी क्या? उन्होंने कह दिया था क्या गीता ज्ञान के बाद की नहीं मैं तो मुकुट नहीं धारण करूंगा, और जो राजा के का सिंहासन होता और बिस्तर होता ये सब मैं ग्रहण नहीं करूंगा? क्योंकि प्रश्न किस रास्ते से आ रहा है, क्या मार्ग है, क्या वो मार्ग पवित्र है, किस भाव से आ रहा है, क्या वो ईश्वर के प्रेम में झुका हुआ आह्लादित भाव है कि जो प्रभु दे दे वो स्वीकार है। और हम प्रयास भी करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे, उस ईश्वर ने मेरे भीतर रजस भी दिया है ना, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन सत्व सबसे ऊपर रहेगा मेरे प्रयास में। मेरा प्रयास जो है वो सत्व से गार्डेड है, चालित है। धर्म काम क्या है? चार पिलर्स हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आरंभ तो धर्म धर्म से हो रहा है ना, काम मना थोड़ी किया गया है, काम बिल्कुल है। अरे, उसको एक दिया भी दिखाना हो तो वो दिया खरीदना पड़ता है, उसमें बाती खरीदनी पड़ती है, उसमें घी खरीदना पड़ता है। तो काम के बिना थोड़ी चलेगा। लेकिन काम कौन सी गाड़ी के पीछे लगा हुआ है? जब वो धर्म के पीछे लग जाता है तो संपदा दैवीय होने लगती है। और जब तक धर्म का कोई सानिध्य नहीं है तब तक आसुरी संपदा चालू रहे। ठीक है, 13-14। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम्
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। इदम अद्य मया लब्धम, idam, this, adya, today, maya, by me, labdham, has been gained. So all this has been gained by me today. Idam prapsye, this has been obtained. Manoratham, by my desire. Idam asti, this is this. Idam api me, idam asti idam, this is this. Api me, also mine. Bhavishyati punah dhanam, shall be in future again dhan. This today has been gained by me. This desire I shall obtain. This is mine, and this wealth also shall be mine in future. दैवीय मन इस प्रकार से काम करता है। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। This is how the Asuri man moves. Further to that, Krishna tells us, Asau maya hatah, that by me has been slain. Hatah is उसकी हत्या हो गई है। शत्रु, किसकी हत्या हुई है? शत्रु की हत्या हुई है। हनिष्यते च अपरान अपि, and I shall slay these also. ईश्वरः अहम, I am Lord. Aham bhogi, I am the enjoyer. Siddha aham, I am the siddha. Balwan sukhi, powerful and happy. That enemy has been slain by me, and others also shall I slay. I am the Lord, I enjoy, I am successful, powerful and happy. वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। तो पहली बात, जो आसुरी मन होगा उसे यथार्थ जो अभी है, जो इस क्षण है, उसका कुछ समझ नहीं आएगा, उसका कोई बोध नहीं होगा। आसुरी मन सदा भविष्य की ओर देखेगा। आसुरी मन सदा भविष्य की ओर देखेगा। वो ये कभी जान ही नहीं पाएगा कि जो इस क्षण है, मैं उसका 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 मौज मैं कैसे मनाऊं, उसका आनंद मैं कैसे मनाऊं, वो उसे कभी समझ ही नहीं आएगा। गिनती चल रही है। दिस टुडे हैज बीन गेन्ड बाय मी, ये आज मैंने प्राप्त कर लिया। दिस डिजायर आई शैल ऑब्टेन, ये मैं प्राप्त कर लूंगा। दिस इज माइन एंड दिस वेल्थ ऑल्सो शैल बी माइन इन फ्यूचर। गिनती चल रही है, कितना मेरे पास आया, कितना नहीं आया, क्या आएगा, कब कब आएगा, और पूरा जीवन गिनती में खप जाता है। 99 का फेरा याद है ना? याद है सबको 99 का फेरा? हाँ याद है। वेरी गुड। तो जिस जो 99 के फेरे में पड़ गया, अब तो उसको 100वां चाहिए। 100वां तो भविष्य में है, गिनता रहेगा, गिनता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, और वो 100 कभी पूरा नहीं होता है। इनसैटिएबल डिजायर,
क्योंकि जब 100 हो जाएगा तब 1000 की इच्छा उठेगी, जब 1000 हो जाएगा तो लाख की इच्छा उठेगी, 10,000 की इच्छा उठेगी, फिर 10 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, कहानी चलती रहेगी। और ऐसा मन पूर्णतया संचय करने में लग जाता है। अभी और ध्यान रखिएगा कि फिर प्रश्न संचय का है, क्या संचय से फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम स्पिरिचुअल शॉपिंग के लिए निकलते हैं तब हम क्या संचय करते हैं? तब हम ज्ञान संचित करते हैं, तब हमें बहुत कुछ सीखना होता है, पढ़ना होता है, तब हम अम, बहुत सी पुस्तकें खरीदते हैं, कई जगहों पे जाते हैं। भाव पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, किस केंद्र से उठ रहा है। किसी भी प्रकार का संचय अपरिहार्य है। सॉरी, किसी भी प्रकार का संचय निषेध निषिद्ध है। हमारे लिए तो संचय अपरिहार्य हो जाता है, उसके बिना काम ही कहाँ चलता है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उस पे ध्यान जाए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया है, हमारी ऊर्जा किस तरफ व्यय हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जीवन स्वप्नवत, फ्यूचर तो स्वप्न ही है ना, भविष्य तो स्वप्न के अलावा कुछ है नहीं। आज से साल भर पहले बहुत लोग बहुत कुछ सोचते होंगे, कितने सारे लोगों ने क्रिप्टो में लगाया पैसा। आज देखिए क्या दशा है क्रिप्टो की। with the wars happening between the countries, everything is so unstable. हर वो कुछ जो व्यक्ति ने सोचा नहीं था कि भविष्य में हो सकती है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसने पता। आप उस भविष्य में, जब वो आपका वर्तमान होता है तो किस रूपरेखा में कदम रखते हैं, वो सारी कहानी बदल देगा। इसके बाद कहते हैं, दैट एनिमी had been slain by me। जब संग्रह करने में मन लग जाएगा तो वो व्यक्ति जो आपके संग्रह को काट रहा है या आपसे ज्यादा संग्रह कर रहा है, उसके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, इन सब का आ जाना बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा। इसके कारण मैं संग्रह नहीं कर पा रहा हूँ, देखो उसके पास मुझसे ज्यादा है। और फिर वो शत्रु हो जाएगा। दिस दैट एनिमी हैज बीन स्लेन बाय मी। ध्यान रखिएगा कि स्लेन का मतलब ये नहीं होता है कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। आप जब किसी व्यक्ति को पोजेस करने लगते हैं, उसे अपनी संपत्ति बना लेते हैं, तो भी आपने उसको नष्ट कर दिया। ये होता है ना जीवन में। तब हम बात करते हैं क्रिएटिंग बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स, हाउ टू से नो, हाउ टू लव योर सेल्फ। तब ये सब बात करना पड़ जाता है जब साथ रह रहे हैं असुरों के। तो हम सिर्फ किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त करके उसे समाप्त नहीं करते, उसकी जीवन धारा समाप्त करके भी हम उसे समाप्त कर सकते हैं। वो व्यक्ति जीवित है, लेकिन उसकी आत्मा को ही हमने मार दिया, उसके अस्तित्व को ही हमने मार दिया, उसके भीतर छुपे ब्रह्म को ही हमने नकार दिया। इस प्रकार भी हम हत्या कर सकते हैं। और हत्या का ये रूप आजकल बहुत प्रबल है। कई समय से प्रबल था, आजकल थोड़ा ज्यादा दिखता है शायद। प्रबल तो ये हमेशा से था।
जैसे कहते हैं ना कि पेड़ को यदि काटना हो तो पेड़ को, तो उसे काटो मत। कुछ गांव में ये प्रैक्टिसेस भी है, तो जाकर के लोग घेरा बना करके पेड़ को कोसते हैं, भयंकर कोसते हैं, कोसते हैं, कोसते हैं, एंड देन पेड़ अपने आप सूख जाता है। देन इट इज इजी टू फिल इट। तो जब ये कार्य हम व्यक्ति के साथ भी करते हैं, जब उसकी उसके होने को नकार देते हैं, जब कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी है, तुम मेरे अधीन हो, तब भी हम we slay them. So others also shall I slay? I am the Lord. भाई मैं भगवान हूँ, हिरण्यकश्यपु, कंस। मेरी बात मानो और किसी की बात नहीं मान सकते, मुझे सुनो। और ये हमारे भीतर आता है ना भाव, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आर वी लिसनिंग टू अदर्स? And when we want them to listen, are we also having conversation with them? Are we allowing them to live with their challenges, their merits, demerits, whatever, qualities, disqualities? उसके बाद कुतर्की कैसे आती है देखिए, बहुत सारे लोग पेरेंटिंग में इसका प्रयोग करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। देखो मैं तुम्हारे भीतर से किक, द मिट्टी हैज टू बी फ्री ऑफ एनी कंकड़। वो खोट नहीं निकालूंगी तो घड़ा तो टूट जाएगा ना। खोट किस प्रकार निकाल रहे हैं? शिष्य में गुरु की बड़ी श्रद्धा होती है, बहुत प्रेम होता है, बहुत अपार अगाध स्नेह होता है। तब जब वो खोट निकालता है ना, तो वो प्रेम का प्रदर्शन होता है, क्योंकि वो दोनों सत्य मार्गी हैं। प्रेम और कहीं पनप ही नहीं सकता। यदि आप सत्य मार्गी हैं तो ही प्रेम आपके भीतर जीवन में आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। प्रेम का चोंगा ओढ़े हुए बहुत कुछ प्रवेश कर जाएगा, मोह प्रवेश करेगा, अटैचमेंट प्रवेश करेगा, कामनाएं प्रवेश करेंगी। देखो, यू शुड बी लिसनिंग टू मी, you're my spouse, you don't listen to me, you're my children, you don't listen to me, you're my parents, you don't listen to me. I am the Lord. लॉर्ड का मतलब बस वही है जिसके आगे कोई सर झुका है, जिसको महत्व दे, और कुछ नहीं। I should get all the importance. Ask me, check with me. How did you do it? By your own mind? You don't even have mind. I am the Lord, I enjoy. I am successful, powerful, and happy. So, because I am successful, I am powerful. So, I am the Lord and I only have the right to enjoy. ये भाव होता है जब हमारे भीतर एक आसुरी संपदाएं, हम उनको संचित करने में लगे रहते हैं। क्यों बताना पड़ रहा है कृष्ण को आसुरी संप्रदायों के विषय में क्या कुछ? दैवीय संपदा के विषय में भी बताया है, पर वही रुक क्यों नहीं गए? वही रुक जाते ना, कहते कि देखो ये दैवीय संपदाएं हैं, दोनों और करना पड़ता है। दैवीय इकट्ठा करना है और आसुरी को लेट गो करना है। वी हैव टू डू बोथ, इसलिए। क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जब तक हमारे पास से आसुरी संपदाएं विदा नहीं लेती है, तब तक दैवीय संपदा के लिए स्थान नहीं बनता है। दे डोंट को एग्जिस्ट। ये द्वैत के सिरे नहीं है। So if you're nurturing दैवीय संपदा,
आसुरी संपदा will keep diminishing, keep diminishing, keep diminishing. It's an automatic process. कोई भी छोर पकड़ सकते हैं आप, दैवीय संपदा को उभारने का छोर भी पकड़ सकते हैं, और आप आसुरी संपदा को छोड़ने छोड़ने का भी अ, छोर पकड़ सकते हैं। मनुष्य रूप में आने से आसुरी संपदा को छोड़ने का प्रयास करना ज्यादा सरल होता है, क्योंकि कई बार जब हम सिर्फ दैवीय संपदा को अपने भीतर नर्चर करने का प्रयास करते हैं ना, तो उसकी जगह आसुरी संपदाएं आ जाती है। हमारे भीतर एक अभिमान आ जाता है कि देखो, आई एम प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, लुक एट मी, मैं कितनी महान हूं, आई एम प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। सामने वाला कहता है कि अच्छा, दिखता तो नहीं है कहीं। एंड also from the lens that we have been created in the eye of the ब्रह्मन, वो हमारे भीतर ही है ना, आत्मन। तो क्या ऐसा है कि आत्मन प्रकाशित नहीं होता? क्योंकि हमने आसुरी संपदाएं ओढ़ी हुई हैं। आसुरी संपदाओं का त्याग कीजिए, आत्मन स्वतः प्रकाशित होगा। We don't have to gain दैवीय संपदा, we don't have to gain आत्मन, we have to let go the asuri sampada. And when you know about Deviya Sampada, you know that when you are letting go the Asuri Sampada, what is shining in you. जैसे जैसे हम आसुरी संपदा को अपने तंत्र से विदा करते जाते हैं, हमारे भीतर कौन सी संपदा प्रकाशित होती है, फिर ये हमें समझ आ जाता है। इसलिए दैवीय संपदा को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मनुष्य योनि में आए हैं, यही इस बात का सूचक है कि आसुरी संपदाएं तो है हमारे पास, नहीं तो इस योनि में नहीं आते। इस योनि की महानता ही यही है कि वो आपको दैवीय संपदा की ओर भी ले जा सकती है, और आपको और नीचे आसुरी संपदा में भी प्रतिष्ठित कर सकती है। ये इस योनि का अद्भुत गुण है। जब दोनों का ज्ञान रहता है तो पता होता है कि मैं किस दिशा जा रही हूँ। एक मूल्यांकन करना अब संभव हो पाता है, एक मापदंड मिल जाता है। और जब आपको पता हो कि इस क्षण कामनाओं ने मुझे घेरा है, आप कॉन्शियसली गिवन कीजिए कामनाओं को। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई डिजायर, मटीरियल डिजायर। इफ यू आर डूइंग इट विथ साक्षी भाव, they will slowly go away from your life automatically. But if you can't do it with Sakshi Bhav, then they will hold you even tighter. ठीक है, आज यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न यदि है तो please sit straight, close your eyes. If you know, you can chant along with or just be. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.